अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। देखिए, जिल्हज के ये जो पहले 10 दिन होते हैं ना, ये कोई आम दिन नहीं होते। ये अल्लाह के बहुत ख़ास दिन होते हैं। शायद हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि बस रमज़ान ही सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ख़ास महीना होते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिल्हज के इन 10 दिनों में किए गए नेक अमल अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है। तो उसका मतलब ये है कि जिल्हज का महीना भी बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ख़ास महीना है। तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि रमज़ान के महीने चली गई है, तो फिर से अल्लाह ताला ने हमें और एक मौका दे दिया है जिल्हज के महीने के रूप से, क्योंकि इस महीने के 10 दिन के अमल भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दे रहे हैं कि हम अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकें। हमारे जितने भी दुआएं हैं, हम फिर से अल्लाह ताला से वो दुआएं कबूल करवा सकें और हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। तो देखिए, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फजर की और 10 रातों की। तो उलमा ने बताया कि ये जो जिल्हज की पहली 10 रातें हैं, उसके बारे में बताया है अल्लाह ताला ने। उसके बारे में अल्लाह ताला ने कसम खाया। तो अल्लाह ताला भी किसी चीज़ की अगर कसम खा रही है ना, तो उसके भी अल्लाह के नज़दीक कोई ना कोई कदर है, इसीलिए अल्लाह ताला उसकी कसम खा रही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को इन 10 दिनों का नेक अमल सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा। हमें लगता है कि जिल्हज का महीना सिर्फ कुर्बानी का महीना है। हम यही देखते हैं, बचपन से हम यही देखते हैं कि जब भी जिल्हज का महीना आते हैं तो लोग हज करने जाते हैं और कुर्बानी करते हैं। लेकिन हमने कभी किसी को ऐसे देखा नहीं है कि रमज़ान के महीने में जैसे लोग जितना भी गुनाहगार हो, फिर भी रमज़ान के महीने में थोड़ा सा ऐसे ही अच्छे काम नेक अमल करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा ऐसे ही बदलते हैं। लेकिन जिल्हज के महीने में ऐसा नहीं देखा हमने, तो इसलिए हमें लगा कि जिल्हज के महीने में जो हमने देखा है कुर्बानी करना, हज करना, हमें लगा यही काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला को जिल्हज के पहले जो 10 दिन होते हैं, उस 10 दिन के नेक अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो हमें इस 10 दिन को गंवाना नहीं चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं, हम घर में रहते हैं, बच्चे संभालते हैं, किचन के काम करते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ हर छोटा अमल भी बहुत कीमती है। अगर दिल से हो, यानी अगर खालिस दिल से हो अल्लाह ताला के लिए, आप किचन में काम कर रही हो और ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकल रहा है, तो अल्लाह ताला उसको भी देख रहा है। आप बच्चों को खाना खिला रही हो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह उसका भी अजर देता है। हमें इस 10 दिनों में बस कुछ चीज़ों की पाबंदी करनी है। सबसे पहले नमाज की पाबंदी। देखिए, नमाज तो हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, वहाँ पे कोई ऑप्शनल नहीं है कि अभी दिल चाहा तो पढ़ लिया, दिल नहीं चाहा तो नहीं पढ़ा, अभी काम है तो बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। नमाज हमें वक्त पर अदा करनी चाहिए, क्योंकि ये फ़र्ज़ है हर मुस्लिम पर, चाहे आप मर्द हो औरत हो, यानी आकिल बालिग, नमाज अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है। तो हमें नमाज की पाबंदी हर वक्त ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे थे तो कोशिश कीजिए जिल्हज के जो पहले 10 दिन हैं, उस 10 दिन में आप नमाज को पाबंदी से अदा करें। 5 वक्त की नमाज आपकी नहीं छूटनी चाहिए। नमाज को हल्का मत समझिए। दुनिया की हर सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत में ही है। इसकी बात आती है ज़िक्र। देखिए, हमें क्या करना है, इस 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने चाहिए अल्लाह ताला की। अगर हम खाना बना रहे हैं तब भी हमारी ज़ुबान से ज़िक्र होनी चाहिए। अगर हम कपड़े धो रहे हो या बर्तन मांज रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, अगर हमारे बच्चे हैं, अगर हम अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, दिल ही दिल में या ज़ुबान से मन ही मन में अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहना है। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली तकबीर पढ़ते रहना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन कलमात को पढ़ना है, जिक्र अस्कर करते रहना है। और अगर हो सके तो 9 जिल्हज का रोज़ा ज़रूर रखिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा का रोज़ा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सुबहान अल्लाह। हमें और क्या चाहिए, एक दिन की रोज़ा। सिर्फ अगर हम अरफा के दिन यानी 9 जिल्हज को रोज़ा रखते हैं, तो हमारे पिछले और अगले साल के जितने भी गुनाह होंगे अल्लाह ताला
सारे गुनाह हमारे माफ़ कर देंगे। सुबहान अल्लाह। तो सोचिए अल्लाह कितनी करीम है, हमारे लिए इतना सारा रास्ता निकाल दिया हमारे लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सके, अपने गुनाहों से बच सके। क्योंकि हमारी हयात जो है ना बहुत कम है। हमसे पहले जो उम्मत थे उनका हयात बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत कम है। इसलिए अल्लाह ताला ने छोटे छोटे चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा सौंप रखी है, ताकि हम अपने कम ज़िंदगी में भी ज़्यादा सौंप कमा सकें। और एक बात, अगर दिल में बोझ है, गुनाह है और परेशानी है, तो इन दिनों में अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे। जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपकी हाजत है, आप अल्लाह ताला से ज़रूर मांगे। क्योंकि अगर इस 10 दिन के अमल अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है, तो अल्लाह ताला इस 10 दिन में हमारी दुआ भी ज़्यादा कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है अल्लाह ताला से, जो भी हमारी हाजत है, चाहे दुनिया भी हो या आखिरत के, जो भी आपको चाहिए हम अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। अल्लाह हमारी आवाज़ सुनते हैं, चाहे हम कोई भी लैंग्वेज में बोले। अगर हम अपनी ज़ुबान में बोल रहे हो या अरबिक में बोल रहे हो या इंग्लिश में बोल रहे हो, जो भी ज़ुबान हम यूज़ करें, अल्लाह ताला को हर ज़ुबान मालूम है, अल्लाह ताला हर ज़ुबान को समझते हैं। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। देखिए दुनिया में अगर हम किसी से मांगते हैं ना, तो वो खुश नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं और हमें उम्मीद से ज़्यादा अच्छा चीज़ें अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है। कभी कभी रात को सब सो जाते हैं और इंसान अकेले होता है, लेकिन उस वक्त भी अल्लाह ताला हमारे साथ होते हैं। तो इस बार जिलहज को सिर्फ ईद की शॉपिंग तक लिमिटेड मत रखिए या कुर्बानी तक लिमिटेड मत रखिए, अपनी रूह को भी सजाइए। कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए, तौबा कीजिए, सदका कीजिए, चाहे थोड़ा सा ही सही सदका कीजिए। 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 100 रुपया हो, जितना भी हो, अल्लाह ताला ये नहीं देखते हैं कि आप कितना रुपया अल्लाह ताला के रास्ते में दे रहे हो। अल्लाह ताला सिर्फ ये देखते हैं कि आपके दिल में क्या है, यानी हमारे दिल में क्या है। अल्लाह ताला सिर्फ हमारे दिल को देखते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास तो इतना कम पैसा है, हम क्या ही सदका करेंगे। अगर हमारी नीयत मजबूत होगी तो हमें सौर भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। चाहे हम एक खजूर की दाना भी अल्लाह ताला के रास्ते में क्यों ही सदका ना करें। तो अल्लाह ताला हम सबको इन मुबारक दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।